Hello friends, today's my topic is caste in India which was given by G.S. गुर्रे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। G.S. गुर्रे's अंडरस्टैंडिंग ऑफ कास्ट इन इंडिया कैन बी कंसीडर्ड एज हिस्टोरिकल, इंडोलॉजिकल एज वेल एज कंपैरेटिव। G.S. गुर्रे का मानना है कि जो कास्ट है वो हिस्टोरिकल बेस पे, इंडोलॉजिकल बेस पे एज वेल एज कंपैरेटिव बेस पे, इन तीनों बेसिस पे जो है कास्ट के बारे में बताया गया है, इंडिया के कास्ट के बारे में। और इन्होंने कास्ट के बारे में अपनी बुक कास्ट एंड रेस इन इंडिया में बताया है। G.S. गुर्रे जो थे वो सर हर्बर्ट रैसले से एग्री थे, क्योंकि सर हर्बर्ट रैसले ने एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें इन्होंने कहा था कास्ट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ रेस डैट कम टू इंडिया विथ अलॉन्ग विथ आर्यन। जो कास्ट है वो आर्यन के समय से चला आ रहा है, और ये जो कास्ट है वो किसका प्रोडक्ट है, वो रेस का प्रोडक्ट है। तो इस स्टेटमेंट से G.S. गुर्रे जो थे वो एग्री थे, और इन्होंने अपने स्टेटमेंट दिया था। G.S. गुर्रे ने उन्होंने बोला था जो कास्ट है वो ओरिजिनेट होता है रेस से एंड ऑक्यूपेशन से। यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू G.S. गुर्रे कास्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम रेस एंड ऑक्यूपेशन इस्टेब्लिश्ड इट। उसके बाद उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कास्ट बताया है, जिसमें इन्होंने कास्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं। तो हम पहले सिर्फ इसकी हेडिंग पढ़ते हैं, उसके बाद डिटेल में इसके आगे जानेंगे, ठीक। तो सेगमेंटल डिवीज़न ऑफ सोसाइटी एक ये कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा हायरार्की। तीसरा है सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटी एंड प्रिविलेजेस, लैक ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन, रिस्ट्रिक्शन ऑन फूड ड्रिंक्स एंड सोशल इंटरकोर्सेस, और लास्ट है एंडोगेमी। तो आगे अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक। जैसा कि वहाँ हम लोग पढ़े थे सेगमेंटल डिवीज़न ऑफ सोसाइटी। तो इसका मतलब क्या होता है, इसमें ये होता है अंडर कास्ट सिस्टम सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू सेवरल स्मॉल ग्रुप कॉल्ड कास्ट। जो कास्ट सिस्टम है उसमें जो सोसाइटी वो स्मॉल ग्रुप में डिवाइड हो गई हैं, उन्हीं को कास्ट बोला गया है। इसमें सेगमेंटल डिवीज़न ऑफ सोसाइटी में बताया गया है कि जो मेंबरशिप होती है, लोगों की जो मेंबरशिप होती है वो एस्क्राइब्ड कैरेक्टर की होती है। एस्क्राइब्ड का मतलब होता है कि जो हमें बर्थ से मिला हो, जैसे कि जो कास्ट है वो हमें बर्थ से ही मिल जाता है, तो उसका मतलब होता है एस्क्राइब्ड। इसमें लिखा है डैट इज़ इट बेस्ड ऑन बर्थ एंड फ्लो फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और ये जो है ये फ्लो करता रहता है जनरेशन टू जनरेशन। Every member are divided on the basis of status and have a different role and task। हर मेंबर के पास अपना स्टेटस होता है और वो अपने डिफरेंट रोल अपने स्टेटस के हिसाब से करते हैं। नेक्स्ट है देयर आर ऑल्सो अ सेट ऑफ मॉरल एथिक्स ऑब्लिगेशन एंड जस्टिफिकेशन वैल्यू बिहाइंड द रोल। और जो इनका रोल है उसके पीछे उनका एथिक्स होता है, ऑब्लिगेशन होता है और जस्टिफिकेशन होता है। नेक्स्ट है ईच कास्ट हैज इट्स ओन ट्रेडिशन, सोशल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, कस्टम, रूल एंड रेगुलेशन। हर कास्ट के पास अपने ट्रेडिशनल सोशल स्टेटस होते हैं, मतलब जैसा ट्रेडिशन में उनके कास्ट में हो रहा होता है वो उस हिसाब से अपनी ऑक्यूपेशन करते हैं और कस्टम और रूल्स को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हायरार्की। हायरार्की में दिया है कास्ट इज़ हायरार्किकल। जो कास्ट होता है वो क्या होता है, हायरार्किकल होता है, मतलब पिरामिडल होता है। इसमें बताया पिरामिडल मतलब होता है कि जो ब्राह्मण्स हैं वो टॉप पोजीशन पे हैं और जो शूद्र हैं वो बॉटम पोजीशन पे हैं, मतलब वर्टिकल तरीके का नेचर होता है। मतलब टॉप पे ब्राह्मण्स आएंगे, फिर लास्ट में शूद्र आएंगे। हायरार्की प्रेजेंट इन कास्ट सिस्टम इज़ रिफ्लेक्टेड थ्रू द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी। हायरार्की जो है वो कास्ट सिस्टम में डिवीज़न ऑफ लेबर की तरह है। जैसे कि डिवीज़न ऑफ लेबर में क्या होता है कि हर एक लेबर को अपना अलग अलग वर्क दिया जाता है। जैसे कि जो अगर टीचर है तो वो अपना काम करता है, अगर कोई क्लर्क है तो वो अपना काम करता है, तो उसका अलग अलग वर्क जो है उसके स्टेटस पे डिवाइड हो गया है। नेक्स्ट है हमारा सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ एंड प्रिविलेजेस। ये जो है जो कास्ट सिस्टम है उसको और हार्ड बनाता है। इट रिफ्लेक्ट द रिजिडिटी ऑफ द कास्ट सिस्टम इन कास्ट सिस्टम
In caste society, there is an unequal distribution of disability and privileges among its members. Higher caste people enjoy all the privileges, lower caste people suffer from various type of disability. इसमें जो होता है, इसमें जो हायर कास्ट होते हैं उनको ज़्यादा प्रिविलेजेस दिया जाता है, उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाती है, और जो लोअर कास्ट होते हैं उनको हरदम डिसेबिलिटीज़ को ही देखना होता है. अनटचेबल, जैसे कि एग्जाम्पल एक है, अनटचेबल आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम पब्लिक वेल. पहले के समय में क्या होता था, जो अनटचेबल होते थे वो वेल से वाटर नहीं ले सकते थे, और जो नीचे कास्ट के लोग होते थे उन्हें टेंपल में एंट्री करने को नहीं मिलती थी. तो ये सब क्या थी, डिसेबिलिटी थी किसकी, लोअर कास्ट के पीपल के लिए. और इसमें क्या होता था, जो अपर कास्ट के लोग थे उनको प्रिविलेजेस मिलते थे. प्रिविलेजेस मतलब होता है विशेष अधिकार देना. नेक्स्ट है लैक ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन. इसमें होता था कि जो कास्ट सिस्टम में जो लोअर कास्ट के हैं या फिर अपर कास्ट के हैं तो वो लोग अपने मन से जॉब नहीं कर सकते थे. जैसे कि अगर एक लोअर कास्ट पीपल है, शूद्र है, तो उसका काम है सफाई करना, तो वो सिर्फ सफाई करेगा, वो टीचर नहीं बन सकता. ऐसा रिस्ट्रिक्शन हुआ करता था ऑक्यूपेशन में. तो द ऑक्यूपेशन इन कास्ट सिस्टम आर फिक्स्ड बाय हेरिडिटी एंड जनरली मेंबर आर नॉट अलाउड टू चेंज देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन. मतलब कि जो उनके ट्रेडिशन में जो उनके फादर वर्क कर रहे होंगे वही वर्क वो आगे उनका जो जनरेशन होगा वो करता था, और इसमें क्या होता था, चेंजेस नहीं किए जाते थे. द हायर कास्ट मेंबर मेंटेन देयर सुप्रीमेसी इन देयर जॉब. जो हायर कास्ट के पीपल थे उनको सुप्रीमेसी मिलती थी जॉब में, वो सुप्रीम हुआ करते थे. एंड डू नॉट अलाउड द अदर कास्ट ग्रुप टू ज्वाइन इन द सेम ऑक्यूपेशन. और वो लोग नहीं चाहते थे कि जो लोअर कास्ट के पीपल हैं वो उनके साथ ज्वाइन करे और जॉब करे अपर कास्ट के. नेक्स्ट पॉइंट है रिस्ट्रिक्शन ऑन फूड, ड्रिंक एंड सोशल इंटरकोर्सेस. इसमें जो है सम रूल्स हैव बीन इम्पोज्ड अपॉन ऑल कास्ट पीपल. रिस्ट्रिक्शन ऑन फीडिंग एंड सोशल इंटरकोर्सेस एंड स्टिल प्रिवेलेंट इन इंडियन सोसाइटी. कुछ रूल्स बनाए गए हैं और उसको इम्पोज कराया गया है कुछ कास्ट के लोगों पर. इसमें क्या होता है कि रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं फीडिंग पे, और सोशल इंटरकोर्सेस में कुछ लोग नहीं जा सकते हैं जो डिफरेंट कास्ट के लोग हैं. तो ये अभी भी चला आ रहा है. जैसे कि इसमें लिखा है देयर आर 2 टाइप ऑफ फूड, कुक्ड फूड एंड रॉ फूड. जो कुक्ड फूड को कच्चा फूड और रॉ फूड को पक्का फूड बताया गया है. यहाँ पे क्या होता था कि जो सुप्रीम कास्ट के लोग होते थे उनको कुक्ड फूड या पका फूड दिया जाता था, और जो लोअर कास्ट के थे या फिर जो लोअर कास्ट के लोग थे उन्हें रॉ फूड दिया जाता था. नेक्स्ट है एंडोगैमी. इसमें एंडोगैमी का मतलब होता है कि विथ इन अ कास्ट मैरिज होती थी. In the essence of a caste system, every caste insists that its members should be married within the group. वही चीज़ है, मतलब कि कास्ट के अंदर, अपने कास्ट के अंदर शादी की जाती थी. अगर इस कास्ट को, मतलब इस कास्ट एंडोगैमी को अगर किसी ने नहीं माना तो उसे क्या किया जाता था, उसे ट्रीट किया जाता था एज क्राइम की जैसे, या फिर बट ऑल्सो कंडेम्ड एज अ सिन. सिन मतलब होता है पाप, मतलब कि या फिर क्राइम माना जाता था या बहुत बड़ा पाप माना जाता था जो अदर कास्ट में शादी करता था. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा.